है अपार, बिच्छू 60,000 यूं डंक मारें एक सार। जैसे 60,000 बिच्छू डंक मारें बदन में, ऐसा दर्द होता है मरते समय। उस समय भी रोता चिल्लाता है, और जब पकड़ में आ जाता है, जीवात्मा को यमराज के दूर निकाल लेते हैं, तब उनसे रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। तो वो छोड़ने वाले होते हैं, उनकी तो ड्यूटी यही होती है कि जाओ पकड़ करके ले आओ। पुलिस वाले को वारंट मिलता है, पुलिस के जो कांस्टेबल होते हैं, कि जाओ मुलजिम को पकड़ के ले आओ, कैद कर लो। वो जब जाता है तो कितना रोज चिल्लाओ छोड़ दो, छोड़ता है? नहीं छोड़ता है, क्योंकि उनके हाथ में कागज रहता है, परवाना रहता है, उसका जवाब देना रहता है, नौकरी का पैसा उसको मिलता है उसी काम का, छोड़ता नहीं है। ले जाता है, पेश करता है किसके सामने? जिसका वारंट होता है उसके सामने। तो अब आप ये समझो कि ये काल भगवान जिनका सुबह बताया था, उन्हीं की व्यवस्था है। तो जैसे आप समझो जज मुकर्रर कर देती है सरकार, मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर देती है, यानी समझो तहसीलदार हो जाते हैं, तो उनके सामने जिसका जैसा केस होता है उसके सामने उसको पेश किया जाता है। तो जीव को जब ये यमराज के दूत निकालते हैं तो ले जाते हैं, यमराज के सामने पेश करते हैं। वो दिव्य पुरुष बैठे रहते हैं, देखने में बहुत सुंदर, देखने में मनमोहक चेहरा, सौम्य स्वभाव जिसको कहते हैं, बहुत सीधे हैं, लेकिन देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये कहावत है। देखने में तो वो दयालु लगते हैं, लेकिन सजा देने में दयालु नहीं हैं, क्योंकि काल रूप तिन कर्म भराता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। वो तो समझो कि उनके पास, अपने पास बुलाते नहीं है, उनके पास जाता ही नहीं जीव जो है, अच्छा जीव है, संतों का अपनाया हुआ जीव, संतों से नामदान लिए हुए जीव को यमराज के दूत छूते नहीं हैं, नज़दीक नहीं जाते हैं। यमराज उनका वारंट नहीं काट सकता है कि जाओ इनका समय पूरा हो गया, इनको जाओ पकड़ करके ले आओ। तो समझो कि वारंट नहीं कटा तो वो भी उसकी एक समझ लो दया है तो वो नियम के अंतर्गत। और जो वो मुलजिम होते हैं, जो पाप ही करते हैं शरीर से,